नमस्कार। आज हम इस वीडियो क्लास में पीए भाग एक विषय हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाएंगे। बीए भाग एक हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र। जैसा कि अब तक हम पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आपको बताया है कि मध्यकालीन काव्य का समय जो हमें अध्ययन करना है वह है 1375 से 1900 संवत्तर। 1375 यानी 1375 से 1700 तक आपका भक्तिकाल, जिसके 4 भाग, प्रथम मुख्य 2 भाग निर्गुण और सगुण, फिर निर्गुण के 2 भाग संत काव्य, सूफी काव्य, सगुण के 2 भाग कृष्ण काव्य और राम काव्य। राम काव्य में और कृष्ण काव्य में अभी चर्चा बाकी है। आपको हमने संत काव्य और सूफी काव्य, जिसे प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है, प्रेम काव्य भी कहा जाता है, प्रेम काव्य में आपको हम चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि प्रेम काव्य में मंजन, जिनकी रचना मधुबन की है, कुतुबन, मृगावती, मुल्ला दाऊद का चंदायन, इस तरह से आपको एक हमने लिस्ट भी उपलब्ध कराया है। उस लिस्ट के अनुसार आप अध्ययन कीजिए। फिर आज के वीडियो में हम आपको आगे ले चलते हैं भक्तिकाल के सगुण शाखा में। भक्तिकाल के सगुण शाखा या सगुण काव्य में, सगुण शाखा में आप जैसा कि जानते हैं, हमने बताया भी है कि सगुण में 2 भाग राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। राम काव्य, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, हमने पहले भी बताया भक्ति का उदय, पिछले वीडियो में पढ़ा है, बताया है, आपने सुना होगा, देखा होगा। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से शंकराचार्य और कुमारी भट्ट के द्वारा शुरू होता है। दक्षिण भारत से किसके द्वारा? शंकराचार्य और कुमारी भट्ट के द्वारा। इसी विषय पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दक्षिण भारत में शुरू होने के कारण को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि जब उत्तर भारत में इस्लाम आए, मुसलमानों ने यानी इस्लाम धर्मियों ने जब हिंदू के सामने उनके ही मंदिर, उनके देवताओं को क्षति पहुंचाई जाने लगी, तब हिंदुओं में आक्रोश हुआ और इसके विरोध में दक्षिण भारत से कुमारी भट्ट और शंकराचार्य ने भक्ति का आंदोलन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, इसका खंडन करते हैं कि यह सही नहीं है। कहते हैं कि अगर इस्लाम के आने से, उनके क्रूरता से अगर भक्ति का जन्म हुआ है, तो इस्लाम तो आए थे उत्तर भारत में, बिल्कुल सही, तो भक्ति का उनके मठ मंदिर गिराए जाते थे उत्तर भारत में। तो इस्लाम जब उत्तर भारत में थे तो भक्ति दक्षिण भारत में क्यों शुरू हुई? उन्हें तो उत्तर भारत में ही शुरू होना था। इसलिए कहा जाता है
कि हिंदी साहित्य में भक्ति का शुरुआत हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि यह इस्लाम के आने से नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है ईसाइयों की देन है भक्ति का कारण, कुछ है कहते हैं कुछ ऐसी सभ्यताओं का देन है, पुराने रीति रिवाजों का देन है। फिलहाल आप उसे पढ़िए, अगले वीडियो में हम इसका स्पष्टीकरण आपसे करेंगे। तो राम काव्य और कृष्ण काव्य बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है बीए भाग में। राम काव्य की शुरुआत अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, फिर भी हम चर्चा करेंगे। राम काव्य की शुरुआत 14वीं सदी रामानंद से माना जाता है। रामानंद कब? 14वीं सदी रामानंद से। और कृष्ण काव्य 16वीं सदी वल्लभाचार्य से माना जाता है। 14वीं सदी रामानंद से राम काव्य, 16वीं सदी में वल्लभाचार्य से कृष्ण काव्य की शुरुआत माना गया है। अब हम राम काव्य पर परिचय प्रस्तुत करते हैं। राम काव्य की शुरुआत रामानंद से, लेकिन अब बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछ लिया, एक प्रश्न आपका पक्का हो गया कि रामानंद ने राम काव्य की शुरुआत किया। राम काव्य की शुरुआत किसने किया? रामानंद ने। स्पष्ट। कृष्ण काव्य की शुरुआत वल्लभाचार्य। कब? 14वीं सदी में राम काव्य और 16वीं सदी में कृष्ण काव्य। अब राम काव्य में पूछता है रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु आप बचपन से जानते सुनते आए हो, छोड़िए खैर बचपन का मतलब हमारा बहुत बचपन नहीं, आप कक्षा 3-4 से ही हिंदी को पहले तो मात्रा ज्ञान सीखे हैं, उस समय तीसरी चौथी तक नहीं, लेकिन चौथी से ऊपर या 5वीं 6वीं से अब तक आप हिंदी में रामानंद का नाम सुनते आए हैं। इसमें तुलसीदास का नाम सुना होगा, सूरदास का नाम सुना होगा। ये तब उस समय आप इनके परिचय को लिखते पढ़ते रहे। अब ये कब कहाँ से उत्थान इनके पूरे विकास का हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक रूपरेखा बनाएंगे। रामानंद के गुरु का नाम था रामानुजाचार्य। ये किस गुरु परंपरा में थे? ये थे राघवानंद के गुरु परंपरा में 14वें गुरु हुए हैं। 14वें शिष्य राघवानंद के 14वें शिष्य कौन है? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य के शिष्य हैं रामानंद। हम कह सकते हैं 15वें। इसमें कुछ मतभेद भी मिलता है, इसमें 14वें और 15वें ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल आपको याद है इसलिए हमने बता दिया। अगर पूछा भी जाएगा तो 14वें रामानुजाचार्य और 15वें रामानंद। अब आपने रामानंद के 13 शिष्यों का नाम सुना होगा। रामानंद के 13 शिष्य थे, जिसमें कबीर थे, सुंदरदास थे, रैदास थे। अनेक इनके गुरुओं का भी नाम हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिंक भेजें। आप खोजने से स्थायी स्मरण होता है, इसलिए आप खोजिए और कमेंट बॉक्स में भेजें रामानंद के 13 शिष्यों में वो कौन कौन से हैं। रामानंद
जाति का कोई भेदभाव नहीं था। इनके शिष्य परंपरा में रामानंद के छोटी जातियां भी थी और उच्च जातियां भी थी। इसी राम काव्य परंपरा में रामानंद के शिष्य परंपरा में अनेक कवि हुए जो राम काव्य के अनुयायी हुए। जैसे इसमें तुलसीदास, राम काव्य से तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, नरहरियानंद, जैसे अनेक राम काव्य के कवि हुए। राम काव्य में ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में? अवधी भाषा। राम काव्य अवधी और कृष्ण काव्य ब्रज। अवधी में भी कुछ रचनाएं ब्रज में भी हैं। हम इससे पूर्णतः हट नहीं सकते। राम काव्य में भी ब्रज भाषा का भी प्रयोग कवियों ने किया है। तुलसीदास ने भी विजय तक लिखा, ब्रज भाषा में लिखा है। तो इस तरह राम काव्य आप विस्तृत अध्ययन कीजिए। अगले वीडियो में भी फिर हम राम काव्य की विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।